राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। इन महामंत्र का आश्रय ले लेना। श्री राम जय जय राम ये कली विजय मंत्र है। तुलसीदास जी के ऊपर भी कलयुग का जब प्रभाव हुआ, तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की तो चारों ओर लोगों के मुख पर रामायण की चौपाइयाँ विराजमान हो गई। और जो रामायण का आश्रय ले ले, राम नाम का आश्रय ले ले तो कलयुग का प्रभाव कहाँ से चलेगा। राम जी की यदि घर में और हृदय में स्थापना हो गई तो सद्धर्म की स्थापना हो गई। तब वो व्यक्ति न तो जुआ खेलेगा, न व्यभिचार करेगा, न हिंसा करेगा, न नशा करेगा, कोई बुरा काम उससे नहीं होगा। राम जी का भक्त बुरा काम नहीं कर सकता। जब बुराई नहीं होगी तो कलयुग की दाल नहीं गलने वाली। तो कलयुग को तुलसीदास जी पर बहुत गुस्सा आया। इन्होंने तो हमारे सारे प्रभाव को ही खत्म कर दिया और कलयुग के प्रभाव से तुलसीदास जी को भयंकर स्फोटक रोग हो गया। पूरे शरीर में फोड़े उत्पन्न हो गए। इतनी पीड़ा हुई कि चलते उठते बैठते कुछ भी बनता नहीं था। उस समय तुलसीदास जी ने हनुमान जी को पुकारा। हनुमान बाहुक जैसा दिव्य स्तोत्र लिखा। आज भी कोई असाध्य बीमारी हो जाए, ऐसी कोई पीड़ा हो जाए जिसका निवारण डॉक्टरों के पास भी नहीं है, और हनुमान बाहुक कोई व्यक्ति निष्ठा पूर्वक पढ़े तो उसका रोग नष्ट हो जाता है। तुलसीदास जी ने पढ़ा तो हनुमान जी प्रकट होकर आए और अपनी पूंछ से श्री राम जय जय राम इस मंत्र से तुलसीदास जी को झाड़ा दिया। और हनुमान जी ने अपने मुख से कहा, ये श्री राम जय जय राम कली विजय मंत्र है। यदि कलयुग पर विजय प्राप्त करनी है तो इस एक मंत्र का व्यक्ति आश्रय ले ले। श्री राम जय जय राम का अनवरत जप करे। उसके बाद कोई तंत्र मंत्र, कोई ग्रह दशा, कोई दोष आपके ऊपर कभी असर करेगा ही नहीं। नाम से बड़ी ताकत, नाम से बड़ी शक्ति दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। आपने देखा भगवान से भी भारी भगवान का नाम है। इसीलिए यदि इस कलयुग में आप सुरक्षित रहना चाहते हैं, मनोरथ सिद्ध करना चाहते हैं, तो सभी प्रपंचों को छोड़कर तंत्र मंत्र, इधर उधर के सारे उपायों को, तरह तरह के ज्योतिषियों को, सबको तिलांजलि दे दीजिए। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। किसी शनि से, भैरव से, राहु से, केतु से, सूर्य से, चंद्रमा से, मंगल से, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। किसी की दिशा हो, कैसी ही दिशा हो, कैसा ही मुहूर्त हो, अच्छा समय, बुरा समय, खरा कोटा, कैसा भी काल हो, बस एक काम ही करना है। अष्टयाम चतुर्प्रहर सोते बैठते उठते जागते भगवान नाम आपके जिह्वाग्र पर विराजित रहे। शुचि अवस्था हो, अशुचि अवस्था हो, कैसी भी अवस्था हो, यदि भगवान नाम आपके जिह्वा पर है, आप रोज राम राम करते हैं, श्री राम जय जय राम करते हैं, महामंत्र का संकीर्तन करते हैं, यदि भगवान नाम को चित्त में आपने धारण कर रखा है तो चाहे कितना ही कोई आपका बुरा सोचे। देखिए अम्बरीश का बुरा दुर्वासा जी ने सोचा तो बुरा हुआ। द्वारिका के ऊपर काशी से कृत्या का प्रहार किया गया तो द्वारिका का कुछ बिगड़ा। ये भक्तों के चरित्र, ये सारी घटनाएं ये सीख देने के लिए है। यदि भगवान आपके रक्षक हैं, भगवान का नाम आपका रक्षक है, तो फिर आपको अन्य प्रपंचों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये कलयुग क्या है, यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। ये जो कलयुग है इसमें योग भी सार्थक नहीं है, क्योंकि योग के तो अष्टांग योग के तो यम नियम पूरा करने की ताकत हम में नहीं है। आसन प्राणायाम प्रत्याहार की क्या चले, हम यम नियम की पहली 2 सीढ़ियों को ही नहीं चढ़ सकते। यज्ञ करने के लिए शुद्ध भूमि नहीं है, शुद्ध गाय का घी नहीं है, देशी गाय के कंडे नहीं हैं, वैसी पवित्र संविधाएं नहीं है, यज्ञ होगा कहाँ से। यज्ञ में विधि निषेध का पालन करना पड़ता है, वो सब संभव नहीं है। योग यज्ञ व्रत जितने निष्ठा से करना चाहिए, केवल भूखे रहना ही व्रत नहीं है। मन में भी अन्न का संकल्प नहीं आना चाहिए, अन्न की सुगंध नहीं आनी चाहिए। कई तरह के कठोर व्रतों का पालन करने पर ही व्रत सार्थक होता है। जैसे एकादशी का व्रत करना है मान लीजिए कल,
तो दशमी को सूर्यास्त से पहले पहले भोजन करें, फिर पवित्र होकर भूमि पर शयन करें, ब्रह्म मुहूर्त में जगें, भगवान नाम का दिन भर जप करें, मौन रहें, केवल दूध और फल का ही आहार करें, एक प्रहर रात्रि में कम से कम जागरण करें, नारायण मंत्र का जप करें, तब कहीं जाकर एकादशी का व्रत पूरा होता है। तो व्रत के भी अपने नियम हैं, योग यज्ञ व्रत जप, जप के तो बहुत सारे नियम हैं। आपने विधिवत गुरु से मंत्र लिया है कि नहीं, दीक्षा संस्कार हुआ है कि नहीं, उसका न्यास, उसके अक्षरों का न्यास, मंत्र का न्यास, उसका शापोद्धार मंत्र, उसका विनियोग, उसका ध्यान, ये सब कुछ करने के बाद उसका विधिवत संख्यात्मक जप, जप के भी अपने नियम हैं। और आज के युग में तो अधिकांश मंत्र कीलित है, तो उनका उस प्रकार से उत्कीलन भी करना पड़ता है। तो जप के अपने नियम, योग यज्ञ व्रत जप तप। तपस्या तो इस युग में असंभव सी हो गई है, शरीर ही तपस्या के लायक नहीं बचे, क्योंकि तप तो सतयुग का धर्म है, इस कली काल में निपटा ही नहीं है। और पूजा, पूजा के लिए शुद्धता, अपरस की सेवा, किसी का स्पर्श नहीं, भगवान के पूजा की सामग्री की शुद्धता, कई तरह के नियम हैं। वराह पुराण में 32 प्रकार के सेवा अपराधों की चर्चा है। सेवा करते समय व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए, 32 प्रकार के सेवा अपराध लग जाते हैं छोटी मोटी गलती होने पर। सेवा अपराधों से बचना इस कलिकाल में बड़ा कठिन है। विधिवत पूजा कैसे करें? इसीलिए भैया सामान्य व्यक्ति के लिए सर्वोत्कृष्ट साधन यदि कोई है तो भगवान नाम। उस नाम में कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई पाप नहीं, कोई नियमावली नहीं है। उसकी नियमावली कैसी है उसका वर्णन वाल्मीकि जी ने किया है। नाम लेते समय व्यक्ति दूसरों की निंदा नहीं करे, क्रोध नहीं करे, शिव और विष्णु में भेद नहीं करे, अपने आचार्यों संतों गुरु का अपमान नहीं करे, बस इन पवित्र नियमों का पालन करे, नामापराधों से बचते हुए नाम ले। और जो नाम जापक व्यक्ति है उसको संसार में इधर उधर प्रपंच करने की फुर्सत ही नहीं है, तो अपने आप नाम अपराध से बच जाता है। इसीलिए सभी साधनों से श्रेष्ठ कल्याणों का खजाना एकमात्र भगवान नाम है। नाम का आश्रय ले लिया तो फिर तंत्र मंत्र से डरने की, किसी ज्योतिषी के पास जाने की कतई जरूरत नहीं है। ज्योतिषी आपको जो भी उपाय बताएंगे, अच्छा कोई भी उपाय हो, आपने कोई पूजा की तो सबसे पहले आप पंडित जी को गौर से सुनना। पंडित जी पूजा करवाएंगे ना, सबसे पहले कहेंगे अपवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम। पुंडरीकाक्ष भगवान को याद करो तो भीतर बाहर से पवित्र हो जाओगे। यानी शुद्धता के लिए भगवान नाम, आचमन के लिए भगवान नाम। और पूजा खत्म होगी तो कहेंगे कि जो कमी बेशी रह गई उसके लिए सद्यम वंदे तम अच्युतम। पूजा की समाप्ति पर विष्णवे नमः कहेंगे, भगवान नाम से पूजा पूर्ण होती है। तो भैया पूजा भी उनसे ही पूर्ण होती है, यज्ञ भी उनसे ही पूर्ण होता है, तो उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ही हम आश्रय क्यों न ले लें। भगवान ने द्वारिका की रक्षा करके सिद्ध किया कि कोई व्यक्ति कितना ही वैमनस्य रखे, मात्सर्य रखे, लेकिन भगवत भक्तों की रक्षा स्वयं सुदर्शन करता है, और जो भक्तों का बुरा चाहता है उसका स्वयं का बुरा हो जाता है। परीक्षित जी ने उस समय बलभद्र जी से यह आग्रह किया, उनके और चरित्रों के बारे में सुनने का आग्रह किया सुखदेव जी से। तो सुखदेव जी ने कहा कि द्विविद नाम का एक वानर था जो इन काशीराज और पौंड्रक इत्यादि का मित्र था। ये पहले सुग्रीव की सेना में था, लेकिन नरकासुर का मित्र बन गया तो इसकी बुद्धि बिगड़ गई कुसंगति के कारण। तब बलभद्र जी ने उसको मारकर, उसको नष्ट करके दंभ भरी बुद्धि जो हमेशा द्वंद्व में पड़ी रहती है, संशय में पड़ी रहती है, उसको नष्ट किया। क्योंकि ये आत्मविद्या है, यही द्वंद्व धर्मा बुद्धि को नष्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक बार की बात है, भगवान का द्वितीय पुत्र जामवंती जी का पुत्र सांब ये हस्तिनापुर गया था, और वहाँ दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का स्वयंवर था। लक्ष्मणा ने स्वयंवर में सांब को चुन लिया। सांब ने आग्रह नहीं किया था, लेकिन सांब सबसे ज्यादा सुंदर था, इसीलिए लक्ष्मणा ने उसे चुना। तो दुर्योधन को ये बात अच्छी नहीं लगी, यदुवंशियों के पुत्र को चुनना कहाँ तक उचित है। इस समय सांब को कैद कर लिया गया, लेकिन इस बार रजिस्टर बिल्कुल मेंटेन था। तो भगवान को पता चल गया कि सांब नहीं है। भगवान ने नारद जी को बुलाकर पूछा कि सांब कहाँ है। उन्होंने सारी घटना का विवेचन किया।
उस समय युद्ध की तैयारी की गई, लेकिन दुर्योधन के प्रति बलभद्र जी का थोड़ा पक्षपात था, क्योंकि उन्होंने दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया था। बलभद्र जी ही उसे मनाने के लिए गए, तो दुर्योधन ने बहुत उल्टा सीधा कहा, कहाँ तो हम चक्रवर्ती सम्राट कौरव और कहाँ तुम यदुवंशी, तुम्हारा तो कोई ठिकाना नहीं है। डर के भागने वाले, पैर की जूती सिर पर चढ़ना चाहती है। तब बलभद्र जी ने कहा, भी बताता हूँ कि पैर की जूती किसे कहते हैं। अपने हल का आह्वान किया और हस्तिनापुर को खींचकर गंगा जी में डुबोना चाहते थे। उस समय दुर्योधन की अकल ठिकाने आई कि ये साक्षात दाऊ दादा है। चरणों में गिरकर प्रणाम किया। विष्णु पितामह ने कहा कि इनसे लोहा लेना चाहता है, ये जगदाधार शेषनाग है। तब दुर्योधन ने सांब को छोड़ा, लक्ष्मणा को विदा किया और सब ने मिलकर जय जयकार किया, बोलो दाऊ दयाल की जय। उस समय पुनः लौटा कर लाए सांब को। देवर्षि नारद भगवान की ग्रहचर्या देखने के लिए आए। नारद जी के मन में एक शंका उत्पन्न हो गई। हमने अपने गुरुजनों से सुना है कि किसी व्यक्ति के 2 भी घरवालियां हो जाए तो बेचारे की दुर्दशा हो जाती है। एक सेठ जी थे, मती मारी गई। एक पत्नी तो पहले से ही थी, दूसरी पत्नी को और ले आए। अब दोनों का साथ में रहना तो कठिन था, तो एक पत्नी नीचे रहती थी और दूसरी पत्नी को ऊपर घर बनाकर दे दिया। एक दिन सेठ जी दुकान बंद करके घर लौट रहे थे। आज मन हुआ कि चलो ऊपर ही छोटी पत्नी के पास जाकर ही भोजन करेंगे, तो सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। रोज नीचे ही भोजन करते थे, आज ऊपर चढ़ने लगे। नीचे वाली आ गई, क्यों जी आज सीधे ऊपर कैसे जा रहे हो, हम बड़ी हैं, रोज हमारे पास भोजन करते हो फिर ऊपर जाते हो। सेठ जी का मन हो गया, बेचारी आज इसने कुछ अच्छा बनाया है, पहले ही मोबाइल पर फोन कर दिया होगा। तो ये ऊपर चढ़ने लगे तो नीचे वाले ने पांव पकड़ लिया, खबरदार जो ऊपर चढ़े। इधर उसकी आवाज़ सुनकर वो छोटी वाली भी सीढ़ियों पर आ गई। अच्छा तो तुम इनको नीचे ही रोक कर रखोगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत। उसने पकड़ लिए ऊपर से दोनों हाथ, खबरदार जो नीचे गए। अब बेचारे सेठ जी की ऐसी हालत हुई, नीचे से वो बड़ी वाली खींचे, ऊपर से छोटी वाली खींचे और सीढ़ियों पर रगड़ खा खा के घुटने छिल गए, बचाओ बचाओ करने लगे। लेकिन दोनों ही छोड़ने को तैयार नहीं। कोई तो छोड़ो, लेकिन छोटी वाली सोचे, क्यों जी हम भी आपकी पत्नी, हमारा हक बराबर है, हम नहीं छोड़ेंगे, इससे कोई ये छोड़े, रोज इसी के पास जाते हो। उस बड़ी ने कहा, जू हम पहले आए हैं, हमारे ऊपर इसको लेकर आए, हम नहीं छोड़ेंगे। और दोनों ही हट्टी कट्टी ताकतवर। और बेचारे वो सेठ जी वैसे ही लुंज पुंज। 2 पत्नियों को खिलाना कोई आसान काम होता है? ये तो घर में बड़ी बड़ी मौज करती थी, तो बहुत लंबी चौड़ी एकदम तगड़ी थी। और सेठ जी बेचारे दिन भर दुकान पर खटते रहते थे, बैठे रहते थे, तो वैसे ही शरीर के ऐसे ही थे। अब ये दोनों खींच रही। संयोग से एक चोर उस समय चोरी करने के लिए इनके घर में घुसा हुआ था। वो चोर बेचारा चोरी क्या करता, इस हालत को देखकर उसको दयनीय स्थिति पर सेठ जी की खुद ही बड़ी करुणा आ रही थी। अब इतना शोर शराबा हुआ तो मोहल्ले के लोग आ गए। जैसे तैसे मोहल्ले के लोगों ने उन सेठानियों के चंगुल से सेठ जी को छुड़ाया। बेचारों की भरम पट्टी करवाई गई। इस चोर भी सारे इस उपक्रम को देख रहा था। वो बेचारा भूल ही गया कि मैं चोर हूँ। पकड़ा गया, जज के सामने ले जाया गया। जज ने कहा, क्यों चोरी करने के लिए जाते हो? उसने कहा, जी मैं तो गया तो चोरी करने के लिए था, लेकिन चोरी की नहीं। जज ने कहा, देखो तुम बहुत हिस्ट्री सीटर चोर हो, तुम्हारा रिकॉर्ड पहले से ही उपस्थित है, तुम्हें सजा तो मिलेगी। चोर ने कहा, ठीक है, आप जो भी सजा देना चाहें दे दीजिए। तो सेठ जी ने कहा, जज साहब इसको एक ही सजा दो, 2 पत्नियों का पति बना दो। वो चोर बेचारा जज के चरणों में दंडवत करके लेट गया, कुछ भी हो जाए फांसी दे दो, अभी मार दो, लेकिन 2 पत्नियों का पति कभी मत बनाना। अब तो सेठ जी ने कहा, नहीं नहीं, इसे 2 ही पत्नियों का पति बनाना। जज ने कहा, ऐसी क्या बात हो गई, तुम फांसी लेने के लिए तैयार हो लेकिन 2 पत्नियां? तो चोर ने सारी बात बताई कि सेठ जी की ऐसी दुर्गति हुई, आप देख नहीं रहे, हाथ पर पट्टियां, घुटनों पर पट्टियां। तो नारद जी सोचते हैं कि जब 2 पत्नियां होती है तो इतनी खींचतान होती है तो 16,108 है। तो जरा चलकर देखें कि भगवान इन सारी पत्नियों को निभाते कैसे हैं। एक की बारी कब आती होगी, भगवान इतने महलों में कब जाते होंगे, कैसे रहते होंगे? नारद जी भूल गए कि ये भगवान है। पहुँचे सबसे पहले रुक्मणी जी के महल में। सूर्योदय होते ही पहुँच गए थे। भगवान ने संध्या वंदन किया ही था। बढ़िया बढ़िया नाश्ता आया था, बादाम का हलवा और बढ़िया पकोड़े। और भगवान ने नारद जी का स्वागत अभिनंदन किया, बादाम का हलवा खिलाया, पकोड़े खिलाए, खूब बढ़िया जूस वगैरह पिलाया।
नारद जी को विदा किया। अगले ही क्षण पहुँचे जामवंती जी के महल में। भगवान वहाँ पर भी बैठे नाश्ता ही कर रहे थे। वहाँ पर बढ़िया सुबह सुबह आलू के पराठे और मक्खन और जलेबी और ये सब थे। भगवान ने कहा, अरे नारद जी आओ आओ, बड़ी खुशी हुई आप आए, बैठो बैठो नाश्ता करते हैं। अब नारद जी अभी तो पेट में भरकर ही आए थे, लेकिन भगवान ने और खिला दिया। तीसरे महल में पहुँचे, वहाँ बच्चों को खिला रहे थे ठाकुर जी। भाई अभी जाने का समय था दरबार में। बच्चों का टिफ़िन तैयार कर रही थी रानी सत्यभामा जी। भगवान ने कहा, अरे नारद जी आए, इनको बढ़िया फल फ्रूट और फ्रूट चाट और सब खिलाओ। अब नारद जी बेचारे संकोच के मारे हालत ही खराब हो गई, लेकिन फिर उनके पेट में ठूस दिया। फिर आगे बढ़े तो खाने का समय हो रहा था। भगवान बढ़िया भोजन थाल लगाकर 56 भोग अरोग रहे थे। नारद जी से कहा, भोजन करो भोजन करो, खीर खाओ मालपुआ खाओ। अरे ब्राह्मण हो संतों के लिए तो खीर मालपुए से बढ़िया क्या होता है, किस पेट में डालें। नारद जी बेचारे जैसे तैसे 8 पटरानियों के घर में और 2-3 और रानियों के घर में गए, जब तक तो चलने फिरने जैसी भी उनकी हालत नहीं रही। गिरने पड़ने लगे। पुकारा, प्रभु ये क्या आफत है। भगवान ने कहा, और देखना चाहते हो हमारी लीला, हम कैसे रहते हैं, तो चलो चलो। तब नारद जी ने कहा, इससे अच्छा है हम समझ गए आप भगवान हैं, आप सभी महलों में एक साथ निवास करते हैं, हम समझ गए, हम आपको प्रणाम करते हैं। किसी के लिए सबसे बड़ी दुविधा का काम होता है, देखो भूखे मरने से भी ज़्यादा दुविधा का काम होता है ठूस ठूस कर खाना। भगवान ने नारद जी को ऐसा अपना स्वरूप दिखाया, इतना पेट भर दिया कि चलने फिरने की सामर्थ्य भी उनकी नहीं रही। भगवान की दिनचर्या का वर्णन किया गया। भगवान की दिनचर्या बड़ी व्यवस्थित थी। भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, तांबे के पात्र में रखा हुआ जल उठते ही पीते थे। व्यक्ति को सबसे पहले आंख खुलते ही तांबे के पात्र में रखा हुआ जल, सर्दियां हैं तो तांबे के पात्र में रखा हुआ जल सीधे ही पी लेना चाहिए। गर्मियां हैं तो या तो चांदी के पात्र में जल रखना चाहिए, अथवा तांबे के पात्र में जल रखें तो उसमें बिल्व पत्र छोड़ देना चाहिए ताकि वो एसिडिटी ना करे। रोज तांबे के पात्र में रखा हुआ जल उठते ही बिना कुल्ला किए पीना चाहिए ताकि मुंह की लार का सदुपयोग हो। ऐसा करने से आप कई प्रकार के रोगों से बच जाएंगे, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी है, पेट के रोग हैं, उनके लिए ये औषधि है। तो भगवान उठते ही तांबे के पात्र में रखा हुआ जल पीते थे। फिर हाथ मुंह धोकर अपने आत्म स्वरूप का ही ध्यान करते थे। व्यक्ति को प्रातःकाल 4 साढ़े 4 बजे उठकर जल पीकर अपने आत्म स्वरूप का ही ध्यान करना चाहिए, अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए, प्रातः स्मरण करना चाहिए। उस समय आप ध्यान करेंगे, जो ऊर्जा प्राप्त होगी उससे आपका जीवन पुष्ट होगा। उसके बाद भगवान प्रातःकाल घूमने जाया करते थे। नित्य प्रति भ्रमण के लिए जरूर जाना चाहिए ताकि शुद्ध प्राणवायु प्राप्त हो सके। फिर आकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर संध्या वंदन किया करते थे। प्रातःकाल संध्या वंदन प्रत्येक द्विजातीय को करना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। जो यज्ञोपवीत धारी हैं वो गायत्री का जप करें, और जिनको यज्ञोपवीत धारण नहीं है उन्हें भी संध्या करनी चाहिए। कैसी संध्या? उनके लिए भगवान नाम का जप ही संध्या है। जिनके पास यज्ञोपवीत है वो गायत्री का जप करे, और जिनके पास यज्ञोपवीत नहीं है वो भगवान नाम का जप करे। लेकिन संध्या के समय प्रातःकाल और सायंकाल भगवान नाम का जप, भगवान की शरणागति जरूर ग्रहण करनी चाहिए। भगवान संध्या वंदन करते, उसके बाद पंचदेवों